हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। 12th के बाद बहुत सारे कैरियर ऑप्शन होते हैं। यदि आप बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं और आपके मन में यार संशय है कि सर हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, अब हमको बड़ी दिक्कत हो रही है, कुछ समझ में नहीं आता है और एक्चुअल में सही भी होता है ना। 12th के समय में यदि मैं आपको आज जिन कोर्स के बारे में चर्चा करूँ, 12th के टाइम पे जब मैं 12th क्लास में रनिंग में था, मुझे खुद नहीं पता था कि ये कोर्स क्या है, इसका क्या उपयोग है, हम इस कोर्स को करें तो क्या होने वाला है, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं रहती। और ऐसे आप लोगों में से भी कई सारे बच्चे होंगे जो वास्तविक रूप से कोर्स को जानते ही नहीं है, तो करने की तो दूर बात है। कुछ बच्चे तो एक साल कुछ और करते रहते हैं, एक साल टाइम पास करते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं है कि हम 5 साल कोचिंग करें, एमबीबीएस की तैयारी करें, बीडीएस की तैयारी करें, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उस स्थिति में आप लोगों का साल भी चला जाता है। और एक सोचिए कि एक साल पीछे होना मतलब आप लोग एक साल में हर फील्ड में, चाहे नौकरी की बात करें, चाहे आप मतलब उम्र की बात करें, चाहे समय, किसी भी फील्ड में कहो, एक साल आप पीछे हो जाते हो, हर दोस्तों से पीछे हो जाते हो। तो ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है और अंत तक देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं पैरामेडिकल कोर्स के बारे में। ऐसे 5 बेस्ट पैरामेडिकल कोर्स जिसे आपको कर लेना चाहिए। इसके अंतर्गत आप डिग्री कर सकते हैं या डिप्लोमा कर सकते हैं। अच्छा, कुछ पैरामेडिकल कोर्स ऐसे भी होते हैं जो कि आप केवल सर्टिफिकेट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट यदि आप करेंगे तो मुश्किल से आपका 6 महीना 1 साल का टाइम लगता है। डिप्लोमा यदि आप करेंगे तो डिप्लोमा कोर्स में 1.5 साल से 2 साल का समय लगता है। वहीं पे यदि आप डिग्री कोर्स करते हैं तो वहीं पे आपका जो समय लगता है 3 से 4 साल लगता है। सबसे ज्यादा ये जो कोर्सेस होते हैं प्राइवेट कॉलेज में अवेलेबल रहते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में भाई अच्छे से क्लियर मुझे खुद नहीं पता कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में कौन से कोर्स अवेलेबल है। ये आपको जानकारी कैसे मिलेगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स मिल सकते हैं, तो वो उनकी वेबसाइट में जाकर के आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं आज चर्चा करने वाला हूं कि टॉप 5 पैरामेडिकल कोर्स। जैसे मैं आपको पहला कोर्स बताऊंगा रेडियोलॉजी कोर्स। अच्छा, ये थोड़ा आप लोगों को एक कंफ्यूजन होगी ना कि सर पैरामेडिकल कोर्स क्या है। जैसे आप लोग देखते होंगे किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, यानी अस्पताल में, या प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल किसी में जाएं, तो आप लोगों को एक असिस्टेंट मिलेगा जो कि आपका ब्लड चेक करेगा, आपके सर्जरी के बारे में पता लगाएगा। मशीन के पास भी एक आध व्यक्ति बैठा रहता है। आपका एक्सरे होगा तो वो व्यक्ति एक्सरे करेगा। तो ये सब डॉक्टर नहीं करते हैं। डॉक्टर केवल रिपोर्ट देखते हैं आपके अंदर क्या कमी है। बाकी सब कौन करते हैं? तो ये जो वहां पे बैठते हैं वो पैरामेडिकल कोर्स के थ्रू ही उनका नौकरी वहां पे लगता है। मतलब जो वहां पे आपको मिलेंगे, चाहे लैब टेक्नीशियन की बात करूं, चाहे आप यहाँ पे रेडियोलॉजी, जैसे रेडियोलॉजी का मतलब एक्सरे होता है, एमआरआई होता है, सीटी स्कैन होता है, ये कौन कर सकते हैं? जिनके पास रेडियोलॉजी कोर्स का सर्टिफिकेट हो। चाहे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप कहीं ना कहीं जॉब करेंगे, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल में डायरेक्ट आपकी डिग्री डिप्लोमा के आधार पर आपका नौकरी लग जाता है, जॉब लग जाता है, और वहीं पे गवर्नमेंट में आपकी वैकेंसी आती है। तो ये रेडियोलॉजी कोर्स, पैरामेडिकल कोर्स का मतलब आपको समझ में आया कि पैरामेडिकल कोर्स है क्या। मतलब एक प्रकार से जैसे मान लीजिए डॉक्टर का जो सहायक होगा, कह सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए आपका एक मेन अधिकारी है, अधिकारी के पीछे 4 लोग चलते रहते हैं, उसी प्रकार से डॉक्टर है। एक डॉक्टर जरूरी नहीं है कि भाई हर चीज थोड़ा ना चेक करेगा, आपका ब्लड निकालेगा, ब्लड टेस्ट सैंपल लेगा, ऐसा चीज नहीं। इसके लिए पैरामेडिकल कोर्स करनी होती है और उन्हीं का वहां पे जॉब लगता है। बच्चों, ये चीज क्लियर हो गया ना कि पैरामेडिकल कोर्स है क्या, इससे क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर का सहायक बन सकते हैं एक प्रकार से। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाना, चेक कर लेना, देख लेना। जैसे आप नर्स ही देखो, तो ये नर्स जो है पैरामेडिकल कोर्स के थ्रू ही है ना जाते हैं। यदि ये जो बीएससी नर्सिंग है पैरामेडिकल कोर्स ही होता है। तो आपको बेस्ट पैरामेडिकल कोर्स के बारे में बता रहा हूं। तो आपका जो पहला था रेडियोलॉजी कोर्स, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, यदि आपका जॉब लगेगा, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, इस तरीके से यहाँ पे जॉब लगता है। आपका दूसरा है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में क्या होता है बच्चों, लगभग डिग्री या डिप्लोमा कोर्स होता है, जो कि लगभग 4 साल का। यदि डिग्री करेंगे तो 4 साल का कोर्स होगा। ठीक है। डायलिसिस टेक्नीशियन। अच्छा, आप लोगों के तो डायलिसिस क्या है सर? जैसे आपके शरीर में रक्त का बहाव सही नहीं होता है, किडनी काम नहीं कर रहा होता है, तो इसके थ्रू, मशीन के थ्रू इसको है ना सही ढंग से रक्त का संचरण जो होता है उसको सही ढंग से रक्त का संचरण होने लगे, इसके लिए जो है ना मशीन के द्वारा जो आपका एक प्रकार से उपचार किया जाता है, वो डायलिसिस टेक्नीशियन कहलाते हैं। मतलब वो मशीन चलाते हैं। टेक्नीशियन का मतलब मशीन चलाना। ठीक है, ये चीज होता है। ऑपरेशन
थिएटर टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर में आप लोग देखोगे कि ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर क्या करता है, केवल ऑपरेशन करता है। अब उसके अंदर का जो मशीन का जो पूरा कारोबार होता है उसके लिए एक अलग से डॉक्टर बैठता है, तो वो एक्चुअल में वो एमबीबीएस वाला डॉक्टर नहीं होता है, वो ये सब पैरामेडिकल के थ्रू ही वहां पे जॉब मिलती है। ठीक है, ऐसे आपका एक आध और मैं बता देता हूं कि आपने पैरामेडिकल कोर्स में बीएससी नर्सिंग तो समझ ही लिया, तो बीएससी नर्सिंग भी आप कर लेंगे तो एकदम बीएससी नर्सिंग तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसी प्रकार आप एनम भी कर सकते हैं, जेनम भी कर सकते हैं। ये ऐसे कोर्सेस है जो कि मान लीजिए बहुत ही कम समय में आपका जॉब लगना 100% चांसेस होता है बच्चों। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कुछ और कोर्स के बारे में चर्चा करूंगा, जिससे मैं आपसे कहूं कि सर्टिफिकेट यदि आप करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट मान लीजिए कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ 6 महीने के होते हैं, कुछ 8 महीने, कुछ 1 साल, 12 महीने, 1 साल से ज्यादा सर्टिफिकेट का कोर्स कुछ नहीं होता। जैसे मैं आपको एक आध सर्टिफिकेट के कोर्स के नाम बता देता हूं, आप लोग कर सकते हैं। देखिए आपके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है ना, और आप सोचते हैं कि 1 आध साल करके कहीं ना कहीं छोटा मोटा जॉब मिल जाए, तो बिल्कुल मिल सकता है। आप प्राइवेट कॉलेज में इन सर्टिफिकेट को कर लें और किसी न किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के आप कहीं ना कहीं जॉब कर सकते हैं। मिनिमम 10,000 सैलरी तो आपको मिलना ही मिलना है, यदि अच्छा हॉस्पिटल है तो। ठीक है, नहीं तो भाई साहब एक छोटे मोटे हॉस्पिटल जहां मरीज ही नहीं जा रहेंगे, है ना, जहां पेशेंट ही नहीं जा रहे, तो पैसे इनकम नहीं, तो कहां से पैसे मिलेंगे। लेकिन फिलहाल अभी मैं सर्टिफिकेट कोर्स की बात कर लूं, जैसे सर्टिफिकेट इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट, कुछ 2-4 मैं आपको पॉपुलर बता देता हूं, है ना। रिसर्च मेथोडोलॉजी है ना, रिसर्च मेथोडोलॉजी है। और डेंटल असिस्टेंट का आप सर्टिफिकेट कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन, इसके बारे में मैंने पहले बता दिया। होम बेस्ड हेल्थ केयर, है ना, जैसे होम बेस्ड का मतलब ये होता है घर पर आधारित छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं, आप घर पर जाकर के उपचार कर सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, ये चीज मैंने कहा, इसका भी आप सर्टिफिकेट कर सकते हैं। ईसीजी एंड सिटी स्कैन, मतलब जैसे ईसीजी किसी शरीर का मतलब किसी भी पेशेंट का करना है या कि सिटी स्कैन करना है, इसके लिए कहीं ना कहीं एक पैरामेडिकल कोर्स पर आधारित एक कहीं ना कहीं बच्चों एक डॉक्टर की आवश्यकता होती है। वो एक्चुअल में डॉक्टर होते नहीं है, डॉक्टर लिखते हैं लेकिन वो एक्चुअल में डॉक्टर होते नहीं है। पैरामेडिकल कोर्स के थ्रू जो जाते हैं वो एक प्रकार से सहायक कहलाते हैं। ठीक है, एचआईवी या फैमिली एजुकेशन, इसके बारे में यदि आपको, है ना, सर्टिफिकेट करना तो कर सकते हैं। रूरल हेल्थ केयर, इसका भी आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। ऐसे बच्चों हम आपको कुछ डिप्लोमा कोर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डिप्लोमा कोर्स यदि करना चाहते हैं तो जैसे आपका है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इसके आधार पर आप डिप्लोमा कर सकते हैं, मतलब इस कोर्स का। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, ये भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। रूरल हेल्थ केयर, इसका आप सर्टिफिकेट भी कोर्स देखा आपने, इसका आपका डिप्लोमा कोर्स भी है। फिर क्लिनिकल रिसर्च के बारे में, ये भी आपका, और आपका है डर्मेटोलॉजी, है ना, और दूसरा है बच्चों मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये आपका एनम भी है। एनम जो होता है डिप्लोमा होता है, जबकि जो बीएससी नर्सिंग होता है एनम भी बहुत लोग करते हैं। एनम जो होता है डिप्लोमा कोर्स होता है, और जो आपका बीएससी नर्सिंग है एक प्रकार से वो क्या है, डिग्री है। ऐसे और कई सारे कोर्स हैं जो कि डिप्लोमा है। डिप्लोमा इन आर्थोपेडिसिया, है ना, क्या लिखा है, ठीक है यही है। और आपका डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी है आपका, और डिप्लोमा इन कम्युनिटी हेल्थ केयर है। ऐसे कई डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ है, मतलब डिप्लोमा, कई सारे डिप्लोमा हो जाते हैं। और ये आप कोर्स करने के बाद खाली तो नहीं बैठोगे, गारंटेड है। आप पैरामेडिकल कोर्स करते हो लेकिन उसके बारे में जानकारी होना चाहिए ना। अब आप किसी स्पेशल कोर्स के बारे में कहोगे, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा कि हाँ यार बीएससी नर्सिंग के बारे में विधिवत आप बनाइए सर, आप लैब टेक्नीशियन के बारे में विधिवत बनाइए, या जो भी आप ऑपरेशन थिएटर के बारे में विधिवत कोर्स के बारे में बताइए कि हाँ कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कितने साल का है, फीस क्या है, इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। अभी थोड़ा इसको देखिए कि हमारा जो यहाँ पर डिग्री कोर्स है, 2-4 कोर्स हमने यहाँ पर ले रखा है डिग्री कोर्स। जैसे आपने बीएससी नर्सिंग सबसे बेहतर समझा आपने। जीएनएम जो होता है नर्सिंग एंड मिडवेफरी, ये जीएनएम जो कोर्स होता है ना, जनरल नर्सिंग एंड मिडवेफरी, ये जीएनएम जो होता है ये भी आपका डिग्री कोर्स होता है। बीएससी रेडियोलॉजी, बीएससी रेडियोलॉजी मतलब रेडियोलॉजी का आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, आप डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं और डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों आपका बीएससी पैरामेडिक साइंस, ये भी आपका है। आर्थो, यहां पर आपका है एनेस्थीसिया है, ठीक है, बीएससी इन एनेस्थीसिया कर सकते हैं। बैचलर ऑफ
फिजियोथेरेपी है ना, बीएससी इन फिजिशियन असिस्टेंट है। ये ऐसे कई सारे कोर्स हैं, अच्छे से दिखता नहीं है क्योंकि ये जो कोर्स मैंने लिया भाई सब गूगल में ही आपको मिलेगा, सारा कोर्स आपको गूगल में मिल जाएगा। बीएससी इन रेडियोलॉजी भी है, बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये कई सारे हैं। बीएससी इन डायलिसिस थेरेपी है, मतलब डायलिसिस थेरेपी, या एक और है बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी। मतलब ये कई सारे कोर्स है, लेकिन टॉप कोर्स मैंने आपको बता ही दिया स्टार्टिंग में कि 4-5 ऐसे कोर्स है जो कि आप कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इनके फीस के बारे में चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे तो प्राइवेट कॉलेज से ही आप कहीं ना कहीं इन डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट को लेते हैं। तो जैसे सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो सर्टिफिकेट का मिनिमम जो आपका फीस होगा लगभग मैं आपको बता दूं कि 20 से 25 हज़ार में आपका सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट हो जाता है। यदि 40 से 50 हज़ार की बात करूं तो इससे डिप्लोमा हो जाता है, और वहीं पे यदि आप जब डिग्री करते हैं तो लगभग 80 से 1 लाख के बीच पर ईयर आपका वहां पे फीस लगता है। ऐसे में पर ईयर इनके बारे में चर्चा भी कर लिया, ठीक है। तो यदि आप डिप्लोमा कोर्स 2 साल का करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका मान लीजिए 40-45 हज़ार 1 साल, तो 2 साल में 1 लाख में मतलब डिप्लोमा आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पैरामेडिकल कोर्स मतलब एक कोर्स नहीं। बच्चे अक्सर सोचते हैं कि पैरामेडिकल कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं कोई एक कोर्स होगा पैरामेडिकल, नहीं, पैरामेडिकल एक मतलब ग्रुप का नाम है। इस पैरामेडिकल के फील्ड के क्षेत्र में मतलब एक डॉक्टर का सहायक जो चिकित्सक, सहायक चिकित्सक हम बोल सकते हैं, समझ रहे ना। चिकित्सक मतलब डॉक्टर हो गया, सहायक चिकित्सक है ना, तो उसे हम बोलते हैं पैरामेडिकल के फील्ड से जो जॉब करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, पैरामेडिकल के बारे में समझ में आ गया कि कौन कौन से, मतलब ये सबसे ज्यादा यार आप किसी भी आप बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ तो सीटी स्कैन है ना, एमआरआई, एक्सरे, और इनके लिए स्पेशल रूप से जरूरत पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि भाई और बिना कोर्स वाले नहीं जा सकते, जिसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं रहेगा तो आपको यदि भर्ती भी कर लेंगे क्या मतलब रह जाएगा। और अच्छा खासा पेमेंट मिलता है जो अच्छा कोर्स कर, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा बीएससी नर्सिंग, ये 15 हज़ार से ऊपर ही मिलेगा। रेडियोलॉजी कोर्स कर लेंगे आप, यदि डिग्री कर लिए तो 15 हज़ार से ऊपर ही समझो। फिजियोथेरेपी आप कर लेंगे, डिग्री डिप्लोमा कोर्स कुछ भी कर ले तो मतलब 15 हज़ार से ऊपर, 20-25 हज़ार। हाँ, अब ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर होता है कि आप जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपको कहीं ना कहीं सैलरी भी मिलता है ज़्यादा। गवर्नमेंट यदि हॉस्पिटल में आपका कहीं ना कहीं जॉब लगेगा तो वो कहीं एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू लगता है, और हर वर्ष वैकेंसी आती रहती है कहीं ना कहीं। हाँ, आप कहोगे सर आपको पता है कब आई थी, तो इसके बारे में आपको हर चीज़ नहीं बता पाऊंगा। फिलहाल मैंने आपको 12th के बाद बेस्ट करियर गाइडेंस के लिए ये वीडियो बनाया ताकि आप लोग भटके ना, कुछ कोर्स के बारे में तो जानकारी रखें, जो बिल्कुल कुछ कोर्स ही नहीं समझते यार कि 12th के बाद भी कुछ करियर है। बहुत सारे कोर्स हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे कोर्स है। ये तो मान लीजिए चिकित्सक के क्षेत्र में हो गया कि साइंस से हैं आप तो आप भटके ना, ये कोर्स करें। और भी आपको दिक्कत होगी तो वीडियो ला दूंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। और फिलहाल बच्चों क्या होता है कि मैं भी क्या है 12th तक पढ़ाता रहता हूँ, और पढ़ाने के साथ साथ कुछ कोर्सेज मुझे नॉलेज रहता है, कुछ रिसर्च करना पड़ता है। जैसे देखो ना, गूगल से जब आता है तो कभी कभी मीनिंग भी सही नहीं रहता है, लेकिन फिर भी रिसर्च करता हूँ तब मैं आपके लिए वीडियो लाता हूँ। ऐसा नहीं कि ऐसे मार दूँ, कुछ भी तुक्का मार दूँ और आपका भविष्य बर्बाद हो जाए। मैं ये नहीं सोचता हूँ कभी भी, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि आपका जो लाइफ है वो गर्त में ना जाए। हमेशा आप पॉजिटिव चीज़ों की ओर चलें, हमेशा आपका सोच भी अग्रेसिव रहे, आगे की ओर आप कुछ भी कोर्स करें उसमें आपका फ्यूचर लॉस ना दिखे। मतलब फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपके अंदर उजाला ही आए, कहीं ना कहीं खुशियां ही आए। ऐसा नहीं कि यार नर्वस हो जाओ ऐसा कोर्स करके। और मैं हमेशा सभी बच्चों को कहता हूं कि जिस कोर्स पर आपका इंटरेस्ट है कि वास्तविक रूप से मुझे एक डॉक्टरेट मतलब क्षेत्र में जाना है, कहीं ना कहीं डॉक्टरेट फील्ड में जाना है, मतलब एक चिकित्सक के क्षेत्र में मुझे कार्य करना है, मुझे हॉस्पिटल में अच्छा लगता है। कुछ लोगों को तो हॉस्पिटल का गंद ही समझ में नहीं आता है, वो लोग 1-2 दिन रह जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। फिर ऐसे बच्चे बिल्कुल इंटरेस्ट ना रखें, समझ रहे हैं ना, ये चीज होता है। अब किसी को कह दो, जबरदस्ती कह दो तुम डॉक्टर बन जाओ, तो वो उसको मतलब आनंद से बिल्कुल इच्छा ही नहीं है कि मैं डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता हूँ। किसी को कह दो तुम पुलिस की तैयारी करो, कभी कभी होते हैं ना कि माँ बाप कहते हैं कि मेरा बेटा पुलिस बनेगा। अब बच्चा जबरदस्ती का कोर्स कर रहा है, पता चला वो कभी पुलिस बन ही नहीं पाया क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं था ना। इसके अलावा भी यार पढ़ाई तो है ही अलग, लेकिन आपके अंदर एक और छवि छिपी रहती है। वो छवि क्या है, आपके अंदर कला जो होता है, चाहे बोलने की कला हो, पढ़ाने की कला हो, डांस करने की कला हो, खेल की कला हो, किसी भी फील्ड में आप पेंटिंग करने की कला हो, मतलब एक लिखावट की कला हो, किसी भी फील्ड में यदि आप अग्रेसिव हैं उस फील्ड को अपनाइए और आगे जाइए। यदि आपको कहीं फिल्म इंडस्ट्रीज में जाना है, मतलब एक कहीं ना कहीं मान लीजिए आपको सपना ही हो कि हम एक संगीतकार बनेंगे, गायक बनेंगे, समझ रहे ना, या कि हम वादक बनेंगे, बजाएंगे,
हमको गिटार बजाने का शौक है, तो उसी फील्ड में जाए। जरूरी नहीं रहता कि आप इस फील्ड में जाए, क्योंकि जो आपका मतलब एक प्रकार से शौक है और जो आपके अंदर हुनर है, जो आपके अंदर कला है, वही आपको आगे चलकर निखारेगा। ऐसा नहीं है, जैसे मैं बचपन से ही मेरा एक शौक था, जैसे जब मैं समझने लायक हो गया तो मैं एक टीचर बनूंगा और मैं पढ़ाऊंगा। और जब भी 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में था ना, छोटे बच्चों को हमेशा पढ़ाता रहता था। और आज भी वही कला के थ्रू, यानी उसी कला के माध्यम से आपके साथ हम जुड़े। अन्यथा आप हमें ना पहचानते, ना आपको हम पहचानते। ये चीज होता है बच्चों। ओके, तो आप लोग पैरामेडिकल कोर्स के बारे में जानकारी समझ गए होंगे, और जो भी आपको दिक्कत होगी कि सर इसके बारे में बताइए, तो ऑलरेडी मैं चाहे मुझसे ना आता हो लेकिन उसके बारे में जानकारी एकत्रित करके आपको देने का काम करूंगा। बिल्कुल आप चिंता ना करें। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।